नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसकी पूर्व की कक्षा में दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हम गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने जो दीर्घ संधि में पढ़ा उनको एक बार, और संधि की परिभाषा, उनके भेदों को एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़े हम। तो विद्यार्थियों, जो संधि पद है वो सम धन धा धन की, सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बना है। संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। संधि की परिभाषा है संस्कृत में प्रहर्ष सन्निकर्ष संहिता। संधि की भेदों की बात की जाए तो संधि के सामान्य तौर पर 3 भेद: स्वर संधि यानी जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि यानी जब 2 स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि होती है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों अगर स्वर है और उनको जोड़ने पर या मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भाग, इनकी बात की जाए कितने भागों में बांटा जाता है या कितने भेद हैं, तो इनके भेदों की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। हमने दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया है। दीर्घ संधि का परिभाषा सूत्र था अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक का मतलब है अ, ई, उ, री और द्री। इनके बाद वापस यही वर्ण आए तो उनका दीर्घ वर्ण हो जाता है। यानी अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ और री का दीर्घ री, लेकिन री का कोई दीर्घ नहीं होता है। आज हम बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि क्या है, इनमें किस तरीके से उदाहरण बनाए जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। तो इनकी जो सूत्र है, परिभाषा सूत्र, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि सूत्र क्या है, इससे क्या होता है। तो देखिए, गुण संधि जिसका परिभाषा सूत्र है आद गुण। क्या है विद्यार्थियों? आद गुण। अब इसमें जो आद दिया हुआ है यानी आत द गुण, तो आत में त या द कहीं या हलंत है, इसका लोप हो जाएगा, क्या शेष रहेगा? आ शेष रहेगा। तो इस आ का मतलब है कि अ या आ, अ या आ। और गुण का मतलब, इसके बाद एक और इसमें सूत्र आता है आदिम गुण, जिसमें अ, ए, ओ ये 3 गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो अ, आ के बाद में अगर अन्य स्वर आते हैं तो उनका गुण एकादेश हो जाता है। यानी जैसे कि यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री या री, ली आए तो दोनों मतलब पूर्व और पर के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर अ पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ इनमें से कोई सा भी हो और उसके बाद में अगर ई हरिस्व या ई दीर्घ दोनों में से कोई सा भी वर्ण आए तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व का मतलब है कि अ या आ, और पर का मतलब है ई या ई। यानी ये जो वर्ण हमने लिखे हैं चारों, ये पर वाले वर्ण हैं और पूर्व में अ और आ आएगा। तो दोनों यानी पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहने का मतलब कि अ या आ के बाद अगर ई आ जाए, ई हरिस्व हो या ई दीर्घ, कोई सी भी ई आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए हो जाएगा। और दूसरा इसमें नियम यह है कि अ या आ के बाद में अगर उ या उ, यानी अ या आ के बाद में हरिस्व या दीर्घ उ, दोनों में से कोई सा भी उ आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यानी सीधी बात है कि अगर हम अ के बाद में ई जोड़ रहे हैं तो ए बन जाएगा, अ के बाद में उ को जोड़ रहे हैं तो ओ बन जाएगा। यानी अ धन उ बराबर ओ। अगला इसमें है कि अ या आ के बाद में री या री, री हरिस्व या री दीर्घ
कोई सी भी आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अर हो जाएगा। यानी अ या आ के बाद में अगर री आ रहा है तो उन दोनों को जोड़ने पर अर बन जाएगा। और चौथा इसमें नियम यह है कि अ या आ के बाद में अगर री आए तो इनके स्थान पर अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। तो सीधी बात है कि अगर मैं यहाँ आपको एक बार पुनः समझा देता हूँ, यह आपको सिर्फ समझने के लिए है कि अ प्लस ई बराबर क्या बनेगा विद्यार्थियों, ए बनेगा। यानी अ और ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। और दूसरा है अ और उ, इनको जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम ई हर्षव को जोड़ सकते हैं, ई दीर्घ भी हो सकते हैं और ऊ भी दीर्घ जोड़ सकते हैं। और सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ अ के बाद में अगर इनके स्थान पर आ भी हो जाए, यानी आ धन ऊ तो भी ओ होगा, आ धन ई तो भी क्या होगा, ए होगा। यानी अ या ई को जोड़ो या आ या ई को जोड़ो, ई हरिश्व हो या दीर्घ हो, कोई सी भी हो सकती है। और तीसरा इसमें यह है कि अ के बाद में अगर हम री को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों अर बन जाएगा। और चौथा यह है कि अ या आ के बाद में अगर री को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ये होता है गुण संधि में। यानी मुख्य रूप से अ, ए और ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ण हैं। अ, ए, ओ ये तीन क्या है, गुण संज्ञक वर्ण, यानी ये तीन गुण वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण विद्यार्थियों, उदाहरण इनके कैसे बनते हैं और दोनों पूर्व और पर के स्थान पर हम कैसे परिवर्तन करते हैं वो देखिए। तो हम पहले बात इसकी कर रहे हैं, पहले नियम की, कि अ या आ के बाद में अगर ई या ई आए तो ए हो जाएगा। कहने का मतलब भले ही पूर्व में पहले शब्द का अंतिम वर्ण भले अ हो या आ हो, कोई सा भी हो, और उसके बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण भले ही हर्षव ई हो या दीर्घ ई हो, कोई से भी ई हो, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, ए बन जाएगा। जैसे नर धन इंद्र क्या बना है, नरेंद्र। ये नरेंद्र कैसे बना है, तो हम देखें, इधर देखें नर पदांत क्या है, नर। र में ध्वनि किसकी आ रही है विद्यार्थियों, अ की आ रही है। र किसकी आ रही है, अ की। और अ के आगे क्या है, ई। तो अ के साथ में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, ए। तब नर, और यानी यहाँ पर अ और इस ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ए। तो यानी नर के साथ में ए जोड़ेंगे क्या बनेगा, नरे। और यहाँ से ई को हटा दो और इंद्र जोड़ दो, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। अगला है महाधन ईश्वर। तो विद्यार्थियों क्या है, महा। पहला पद क्या है, महा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, महा। किसकी ध्वनि आ रही है, आ की आ रही है। किसकी आ रही है, आ की, महा, आ की आ रही है। और आ के बाद में आगे क्या है, ई। कौन सा ई है, ई दीर्घ है, यानी ई है। तो आ और ई को जोड़ेंगे तो अभी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो महाधन इन ईश्वर को जोड़ने पर बनेगा महेश्वर। और अगला है तथा धन इति, यानी आ के साथ में ई हरिश्व जोड़िए तो अभी क्या बनेगा, ए। तब बन जाएगा तथेथि। और अगला है यथा धन इच्छम। आ के बाद में हरिश्व ई को जोड़ेंगे, यानी छोटी ई को जोड़ेंगे तो अभी क्या बनेगा, ए। तो यथा धन इच्छम क्या बन जाएगा, यथेच्छम। अब अगली बात कर रहे हैं हम, अ के बाद में उ आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। भले ही अ हो या आ हो, दोनों में से कोई सा भी वर्ण पदांत हो, पदांत का मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और उसके बाद में उ हरिश्व या उ दीर्घ कोई भी हो तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे पर धन उपकार, पर पदांत क्या है, पर। र में ध्वनि किसकी आ रही है, अ की। तो अ के साथ में उ जोड़ा है, अ धन उ, क्या बनेगा, ओ। तो पर धन उपकार, परोपकार। एक धन ऊन, पदांत क्या है, एक। क में ध्वनि किसकी आ रही है, अ की। अ के बाद में आगे दीर्घ उ है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ए, सॉरी ओ बनेगा। अ के साथ में उ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। तो एक धन ऊन क्या बना, एक ओन। अगला उदाहरण है नव धन ऊढ़ा। नव, व में पदांत अ है और आगे दीर्घ उ है, तो अ के साथ में उ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ओ। तब क्या बन जाएगा, नवोढ़ा। अगला है महाधन उदय।
महा पदांत आ है और आगे हरिस्व ऊ है, तो आ के साथ में हरिस्व ऊ को जोड़ा है तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो महाधनोदय क्या हो जाएगा, महोदय। अब इसके बाद हम अगले उदाहरणों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। वो देखिए विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे तीसरे प्रकार के उदाहरण की। तीसरा नियम इसमें क्या है कि अगर हम अ या आ के बाद में री को जोड़ेंगे तो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। जैसे राजधन ऋषि, राज पदांत क्या है, राज। ज में ध्वनि किसकी आ रही है, ज अ है, और अ के बाद आगे क्या है, री। तो अ और री, अ धन री बराबर क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर। तो राजधन ऋषि क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अर। तब राजर्षि, राजधन ऋषि का बनेगा राजर्षि। अगला है महाधन ऋषि, महा पदांत क्या है, महा आ है, आ के आगे क्या है, री, तो भी दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, अर। तो महाधन ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि। अगला देवधन ऋषि, पदांत अ आगे है, री, तो अ और री को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, अर, तब बन जाएगा देवधन ऋषि, देवर्षि। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म म में ध्वनि किसकी आ रही है, अ की, तो पदांत अ है और आगे क्या है, री, तो दोनों को जोड़ने पर बनेगा अर। तो ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यह हो गए तीसरे नियम की। चौथा नियम क्या कहता है वो देखिए। चौथा नियम यह है कि अ या आ के बाद में अगर री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। दोनों यानी अ और री को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अल, या आ और री को जोड़ेंगे तो भी बन जाएगा अल। जैसे तव धन लृकार, पदांत क्या है, अ आगे लृ है, तो दोनों को जोड़ने पर बनेगा अल। तो तव धन लृकार क्या बन जाएगा, तवलकार। मम धन लृकार क्या बन जाएगा, ममलकार। ये हो गई अपनी गुण संधि पूरी। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गुण संधि की जो अपनी पूरी होगी। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि का मतलब है कि बढ़ोतरी करना। जिन वर्णों का गुण हुआ था या जो गुण में बदले हैं वही वृद्धि को प्राप्त होंगे। कैसे, क्या है इसका सूत्र देखिए। तो वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि ही धन एची। एची का मतलब है ए और ओ, ए और ओ, आई और औ, ये वृद्धि में आते हैं। ए ओ आई ओ, ये वृद्धि में, ये एच ही, एच प्रत्यार में। तो इनका क्या होगा कि अ या आ के बाद में ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों मतलब कि अ या आ, ए या आई, यानी एक किसके बाद में है, अ के बाद में है या आ के बाद में, जिसके बाद में भी आया वो दोनों। यानी अ के बाद में ए आया है तो अ और ए दोनों। तो अ या आ के बाद में ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, तथा ओ या औ हो तो दोनों यानी पूर्व और पर के स्थान पर औ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैं इधर समझा रहा हूँ, इस बॉक्स में ध्यान देना। अगर पदांत अ या आ है और इसके बाद में ए या आई आया है तो दोनों के स्थान पर, दोनों का मतलब है कि पहला ये और दूसरा ये, इसको हम कह सकते हैं पूर्व और इसको कह सकते हैं पर। तो अ या आ के बाद में ए या आई जो भी आया है इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। और दूसरा इसमें नियम यह है कि अ या आ के बाद में ओ या औ है, ओ या औ है तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा विद्यार्थियों, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ। पदांत अ या आ है और उसके बाद में ओ या औ, दोनों में से कोई सा भी वर्ण है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। तो यही वृद्धि संधि में है कि अगर अ या आ के बाद में ए या आई आया है तो दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी, तथा अ या आ के बाद में ओ या औ आया है तो दोनों के स्थान पर औ के रूप में वृद्धि हो जाती है।
जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला नियम है कि अ या आ के बाद में ए या आई है तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। जैसे जन धन एकता, क्या बना है? जनैकता। जन न में ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। अ के बाद में क्या है? ए। तो अ के बाद में ए आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो जन के साथ में आई जुड़े तो क्या बन जाएगा? जनई। आगे जुड़ जाएगा कता, क्या बन जाएगा? जनैकता। जन धन एकता, जनैकता। सदा धन एव, सदा ध्वनि किसकी आ रही है? आ की। आ के बाद में क्या है? ए। तो दोनों को जोड़ने पर बनेगा आई। तो सदा धन एव, सदैव। अगला महाधन ऐश्वर्य, यानी अगर अ या आ के बाद में ए आए या भले अगर आई भी आ जाए तो भी वृद्धि आई के रूप में होगी। जैसे यहाँ महा पदंत क्या है? आ है। आ के बाद में आगे क्या है? आई आया है तो अभी वृद्धि किसके रूप में होगी? आई के रूप में। और महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? महेश्वरीय। अगला है राजधन ऐश्वर्य, राज ज पदंत क्या है? अ और आगे क्या है? आई। तो अ के साथ में आई जोड़ा है तो अभी क्या बनेगा? आई बनेगा। तो राजधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? राजैश्वर्यम। अगला नियम इसमें क्या कहता है कि अ या आ के बाद में ओ या औ कोई भी सा भी वर्ण आया है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे जल धन ओग, जल ल पदांत क्या है? अ और आगे क्या है? ओ। तो अ के साथ में ओ को जोड़ा है तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? औ बनेगा। तो जल धन ओग क्या बनेगा? जलौग। आगे है महाधन ओजस, यानी अगर आ के बाद में भी ओ आ जाए तो भी औ बनेगा। तो महाधन ओजस क्या बनेगा? महौजस। अगला वन धन औषधि, अगर अ के बाद में औ आए तो भी वृद्धि औ के रूप में ही होगी। जैसे वन धन औषधि, न अ है पदंत और आगे औ है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? औ। तो धन वन धन औषधि, वन औषधि। महाधन औषधि, आ के बाद में औ आ रहा है तो भी वृद्धि औ के रूप में होगी। तो महाधन औषधि क्या बन जाएगा? महौषधि। और अपन आज का प्रकरण यही समाप्त।